हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तेहो जाते हैं चेयरमैन से मिलने और वहाँ पर इन्हा भी आता है। तब तेहो नहीं रहता है। इन्हा आकर चेयरमैन से कहता है मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसके लिए सॉरी, और वह चेयरमैन का ऑक्सीजन मास्क निकालने लगता है। तब तक उसे तेहो आकर रोक लेता है वहीं पर। फिर तेहो और इन्हा बात करते हैं। इन्हा कहता है कि तुम जिस इन्हा को जानते थे वो अब नहीं है। तेहो कहता है कि लेकिन तुम जो भी ड्रीम देखे हो मेरे बिना पूरा नहीं कर पाओगे, तुम ड्रीम देख सकते हो। इधर जेल में सिक्योरिटी गार्ड जाके मोगीजुन को बोलता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। जब मोगीजुन बाहर निकलता है तो देखता है उसके सामने एक फ़ोन रखा हुआ रहता है जिसमें कॉल में रहता है इन्हा। इन्हा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ क्या। मोगीजुन कहता है हाँ, आप जो भी किए हैं मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लूँगा। फिर हम देखते हैं कि गार्ड मोगीजुन को ले जाता है और उसे जान से मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। गार्ड को ये करने के लिए इन्हा ही कहा था। गार्ड कॉल करके इन्हा को बताता है कि आपका काम हो गया है। इधर तेहो अपने लोगों के साथ मिलकर गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं और इन्हा को और सोंगजू और उसकी माँ को एक मीटिंग पर बुलाते हैं साथ में ही। इधर हीजू जाके कहती है इंजू के वाइफ को कि तुम्हारे पास जो भी शेयर है इंजू का तुम उसे सोंगजू के नाम पे कर दो, क्योंकि वो शेयर कांग फैमिली के बेनिफिट के लिए ही यूज होता है। वो कहती है तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। सोंगजू और सेयोक जाते हैं गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट के मीटिंग के लिए तो देखते हैं इन्हा वहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट होता है और इन्हा कहता है कि माइकल चैंग हम लोगों को साथ में ही बुलाया है। उनको लगता था कि गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट माइकल चैंग चलाता है। वहाँ पर आता है तेहो और वो कहता है कि मैं ही सीईओ हूँ गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट का। वहाँ से फिर वो लोग बातचीत करके जब निकलते हैं तो इन्हा तेहो को पार्किंग लॉट में रोकता है और तेहो कहता है कि अभी तो सब कुछ मेरे ही हिसाब से चल रहा है और हंसकर ये कहकर निकल जाता है। इधर तेहो आज सबके साथ सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि आज उसका मीटिंग उसके हिसाब से गया था। फिर उधर हेवॉन भी रहती है। तेहो जाता है और कहता है तुम मुझसे पूछोगी नहीं आज मेरे और इन्हा के बीच में क्या बात हुआ। तो हेवॉन कहती है ये तुम लोग के बीच का मैटर है। तो तेहो कहता है कि मुझे पुरानी वाली हेवॉन को देखकर अच्छा लगा जो सिर्फ अपने काम में बिजी रहती है, दुनिया में किसी से मतलब नहीं रखती। इधर इंजू की वाइफ बुलाती है इन्हा को और उसे एक पेंटिंग ऑफर करती है और कहती है तुम्हें पता है इस पेंटिंग का हिडन मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कोऑपरेशन। मतलब अब वो इन्हा को इनडायरेक्टली कर रही थी उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए। इन्हा के पास सेयोक का कॉल आता है और वह उसे आज फैमिली डिनर पे बुलाती है। इन्हा जब पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर तेहो पहले से ही था। वो लोग सब लोग साथ में मिलकर चीयर्स करते हैं और इन्हा अपने आप को वहाँ पर लेफ्ट ओवर पाता है तो वो एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने रूम में बैठकर याद करता है कि पहले के टाइम पे एक बार इन्हा पूछा था तेहो से कि क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को मार दिया है। तो तेहो ने जवाब दिया था हाँ। और इधर इन्हा कॉल करता है कमिश्नर को। इधर हम देखते हैं कि तेहो के पापा को मतलब स्टेप फादर को 2 दिन के लिए टेम्पररी लीव देकर जेल से छोड़ दिया जाता है। वो जब बाहर निकलता है तो उसके मोबाइल पे एक फ़ोटो आया था जिसमें तेहो की माँ थी और वह वहाँ पर पहुँच जाता है तेहो के माँ के पास। तेहो की माँ जब देखती है उसके फादर को तो वो डर जाती है और उसके हाथ से सारा सामान छूट जाता है। उसके पापा कहते हैं कि आओ मेरे पास, मैं अच्छे से बुला रहा हूँ। वो कहती है नहीं और कहती है तुम मुझे और मेरे बेटे के आत्मा को मार दिया है। उसका पापा आगे बढ़ता है और वह पीछे हटती है और एक ऊंचे जगह से गिरकर वहीं पर मर जाती है। इधर सेयोक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसको अटेंड करने के लिए जा ही रही होती है कि तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने स्लश फंड का यूज़ किया था। उसे पकड़कर ले जाते हैं और हम देखते हैं सोंगजू बहुत कोशिश करता है उन्हें समझाने का, लेकिन वो समझते नहीं हैं और सेयोक को पकड़ के लेकर चले जाते हैं। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर इन्हा खुद ही अपने सेक्रेटरी को बोला था कि ये इन्फॉर्मेशन जाकर पुलिस को दे दो और इन्हा खुद ही जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है और वो कहता है कि आप सब लोग तो अभी जान ही रहे हैं कांगो की हालत। इस इमरजेंसी के टाइम पर मैं अपने आप को एक्टिंग चेयरमैन घोषित करता हूँ। इधर तेहो हैकर बॉय के पास रहता है तो हैकर बॉय कहता है कि तुम ऐसे ही इन्हा को चेयरमैन बनने दोगे। वो कहता है नहीं। तब तक तेहो के पास एक फ़ोटो आता है जिसमें दिखाया जाता है उसका पापा जेल से रिलीज़ हो गया है और वह दौड़ते भागते जाता है अपने माँ के पास तो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर मरी हुई थी और वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत रोता है और वो अपने माँ के साथ बिताया हुआ सारा पल याद करता है और वो उसे भी याद करता है पर्टिकुलरली जब उसकी माँ उससे जेल में मिलने आई थी और वह मिला नहीं था।
इधर हीजू आके इन्हा को कहती है कि तुम इस इमरजेंसी के टाइम पर माँ को बचाने की जगह तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो। तो इन्हा कहता है हाँ, और हीजू उसकी बातों से समझ जाती है कि ये बहुत सेल्फिश हो चुका है और हीजू वहाँ से ये कहकर निकल जाती है कि मैं जिस कांग इन्हा को जानती थी वो अब तुम नहीं हो। इधर सोंगजू बहुत परेशान था अपने माँ के अरेस्ट होने पर और वो सबको कॉल करता है लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता है। तब तक उसके पास इन्हा आता है और कहता है कि अब इस टाइम पर तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि सियोक तो डिसऑनेस्ट थी और वो अरेस्ट हो गई है। ये सुनकर सोंगजू बहुत गुस्सा होता है और उसे मारता है और कहता है कि मेरे आँख के सामने से निकल जाओ अब। और इन्हा जाता है और मीटिंग करता है सबके साथ क्योंकि अब सबको लग रहा था कि यही चेयरमैन है। इधर हम देखते हैं तेहो अपने माँ के फ्यूनरल में था और वो बहुत उदास था। वहाँ पर सोंगजू आता है, उसकी माँ से मिलता है, फिर तेहो के पास आता है और कहता है हम दोनों ने ही अपनी माँ को खो दिया है और इसके पीछे एक ही आदमी का हाथ है। पहले तुम अपने माँ की अंतिम विदाई कर लो, फिर हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है और आज इन्हा बहुत खुश था क्योंकि आज वो चेयरमैन के पोजीशन पे था और वह जा रहा था मीटिंग अटेंड करने एज ए एक्टिंग चेयरमैन। वो लिफ्ट में था और वो बहुत ही खुश था, मन मन मुस्कुरा रहा था। लिफ्ट पहुंचता है 151 फ्लोर पे और गेट खुलता है तो देखते हैं सामने प्रोसिक्यूटर होता है और वह अरेस्ट कर लेता है इन्हा को मोगी जुन के मर्डर में। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तेहो भी रहता है और इन्हा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, बट क्या ही कर सकता था, अब तो वो अरेस्ट हो चुका है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।